नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट एस्ट्रो 10 पर स्वागत है। आज चर्चा का विषय है मीन लग्न में लग्नेश गुरु जब तीसरे भाव में जाकर वृषभ राशि में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाएगा। इस संयोग के साथ गुरु का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है, आज हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। बात हो रही है मीन लग्न की। सभी का लग्न चार्ट ऐसा होता है, 12 खाने होते हैं। मीन लग्न की अगर बात हो रही है तो इसको हम लोग लग्न भाव कहते हैं या पहला भाव कहते हैं। यहां पर 12 नंबर लिखा आएगा। ये हो गया मीन लग्न का चार्ट। आप सभी जानते हैं मीन राशि एवं धनु राशि दोनों राशियों के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। इसलिए मीन लग्न की अगर बात होगी तो गुरु लग्नेश होंगे एवं कर्मेश भी गुरु होंगे। कर्म भाव में 9 नंबर राशि बन रही है धनु राशि, जिसके स्वामी ग्रह भी गुरु होते हैं। आज के संयोग में गुरु लग्नेश एवं कर्मेश होकर जहां पर 2 नंबर लिखा आ रहा है यहां पर गुरु विराजमान है। यहां पर गुरु विराजमान है और यहाँ पर जब गुरु विराजमान होंगे तो किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा, आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं मीन राशि जल तत्व राशि है और इसलिए ऐसा जो जातक होता है बहुत ही संवेदनशील होता है। मीन लग्न का जातक बहुत ही भावुक होता है, दयालु होता है, धार्मिक होता है, आध्यात्मिक कार्यों में उसकी रुचि होती है, आध्यात्मिक कार्यों में अपनी भूमिका देने वाला होता है। ऐसा जो जातक होता है गुरु के तरह ज्ञान देने वाला होता है, गुरु की तरह ज्ञानी होता है, सौम्य स्वभाव वाला होता है। साथ में हम यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होता है उसके अंदर गुरु का विशेष प्रभाव देखा जाता है और ओनेस्ट भी होता है, यह भी कहेंगे। ऐसा जातक हमेशा ही समाज के लिए हितकर होता है, समाज के हित में काम करने वाला होता है। आज के संयोग में गुरु लग्नेश होकर एवं कर्मेश होकर तीसरे भाव में विराजमान है वृषभ राशि में। वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हैं और शुक्र की राशि में जब गुरु विराजमान होंगे लग्नेश होकर तो सबसे पहला चीज कि जातक पराक्रमी जरूर हो जाएगा, क्योंकि लग्नेश का पराक्रम भाव में जाना जातक को पराक्रमी तो बना देगा। हम ये कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा पराक्रमी हो जाएगा, लेकिन साथ में इसके कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी आपको आज जानने को मिलेगा। गुरु जब यहाँ विराजमान होंगे तो जातक का अपने छोटे भाई के साथ में बहुत अच्छा संबंध हो जाएगा और साथ में हम यह भी कहेंगे कि यहाँ पर जब गुरु विराजमान होंगे शुक्र की राशि में, शुक्र भोग विलास के मुख्य रूप से कारक ग्रह है और गुरु का संबंध जब वृषभ राशि में होगा, गुरु जब वृषभ राशि में होंगे तो शुक्र के साथ संबंध होगा। इस संयोग के साथ में गुरु जो अपना मूल तत्व है उससे हट जाएगा। मतलब हम ये कहेंगे कि जातक की पर्सनालिटी में गुरु का जो विशेष प्रभाव देखा जाता है वो प्रभाव उतना नहीं रह जाएगा। हमें कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा उसका जो भी कार्य होगा वो फायदे पर निर्भर करेगा। हमें कहेंगे कि उसका जो भी कार्य होगा उस कार्य से जो भी धन आएगा उसको वो भोग विलास में खर्च करने वाला हो जाएगा। या फिर हम यह भी कहेंगे कि चूंकि लग्नेश है और लग्नेश का संबंध जब शुक्र के साथ होगा तो जातक के व्यक्तित्व पर भोग विलास का प्रभाव देखा जाएगा। हमें कहेंगे कि गुरु के प्रभाव के कारण जातक जिस प्रकार का माना जाता है, माना जाएगा, वैसा वो रह नहीं जाएगा, यह भी कहेंगे। और गुरु जब यहाँ विराजमान होंगे तो हमें कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा उसका जो कर्म होगा धार्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ हो सकता है। ऐसा जो जातक होगा हो सकता है कि उसका जो कार्य हो शिक्षक का कार्य हो, धर्म गुरु का कार्य हो, इस तरह के उसके कार्य हो सकते हैं।
साथ में हम यह भी कहेंगे कि गुरु जब यहाँ विराजमान होंगे, गुरु की जो पहली दृष्टि होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एवं पांचवा, गुरु की पहली दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। यह एक बहुत अच्छा संयोग है। गुरु जब सप्तम भाव पर दृष्टि प्रभाव डालेंगे तो जातक का जो मैरिड लाइफ होगा वो अच्छा हो जाएगा। मैरिड लाइफ को अच्छा बनाने में गुरु का यह दृष्टि प्रभाव सहयोगी हो जाएगा। साथ में जातक कोई अगर साझेदारी में काम करता है तो उसके लिए फायदेमंद भी हो जाएगा, यह भी कहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि लग्नेश का संबंध जब सप्तम भाव से होगा तो यह थोड़ा सा नकारात्मक है। लग्नेश सप्तम भाव में जाकर विराजमान हो जाए या लग्नेश सप्तम भाव पर दृष्टि प्रभाव डाल दे, जातक के व्यक्तित्व पर भोग विलास की जो भावना है बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, काम की प्रवृत्ति ज्यादा जागृत हो जाती है, यह भी कहेंगे। और गुरु जब यहाँ विराजमान होकर जो उनकी दूसरी दृष्टि है नवम भाव पर होगी, भाग्य भाव पर, और यहाँ पर मंगल की राशि है, तो गुरु यहाँ पर जब बैठकर यहाँ पर विराजमान होकर यहाँ जब दृष्टि प्रभाव देंगे तो हमें कहेंगे कि जातक का भाग्य उदय में भी गुरु का आशीर्वाद मिल जाएगा। हमें कहेंगे कि जातक का भाग्य उदय तो हो ही जाएगा क्योंकि भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि हो रही है और साथ में लग्नेश है गुरु, तो इसके फलस्वरूप हमें कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा वो अपने भाग्य का निर्माण खुद अपने पराक्रम के बल पर करेगा, अपने कर्म के बल पर करेगा, क्योंकि कर्मेश भी गुरु ही है इस संयोग में और साथ में भाग्य पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ऐसा जातक अपने पराक्रम के बल पर करेगा और हो सकता है कि गुरु से संबंधित जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र में अपने भाग्य का निर्माण करे। हो सकता है कि कोई धर्म से जुड़ा हुआ कार्य कर ले, हो सकता है कि जातक कोई शिक्षक हो सकता है कोई धर्मगुरु हो, मतलब स्पिरिचुअल क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई कार्य करेगा, ज्ञान देने का कार्य करेगा, इस तरह की संभावना देखी जा सकती है। साथ में हम यह भी कहेंगे कि गुरु जब यहाँ पर विराजमान होकर भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे तो जातक का जो कार्य है वो बोलने से संबंधित हो सकता है, कंसल्टेंसी से संबंधित हो सकता है। और गुरु की जो दृष्टि है यहाँ पर, गुरु की जो तीसरी दृष्टि है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां एवं नौवां, गुरु की जो तीसरी दृष्टि है लाभ भाव पर होगी जहां पर मकर राशि बन रही है। और मकर राशि में गुरु की जब तीसरी दृष्टि होगी, यहाँ पर गुरु का यह दृष्टि संबंध बताता है कि जातक के कर्म का संबंध लाभ भाव से जुड़ रहा है, कर्म का संबंध भाग्य भाव से भी जुड़ रहा है और कर्म का संबंध लग्न भाव से भी जुड़ रहा है। यह अपने आप में एक महाधन योग का भी निर्माण हो रहा है। हमें कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। ऐसा जातक ज्ञान के क्षेत्र से जुड़कर ही बड़ा उपलब्धि हासिल करे, ऐसी संभावना देखी जा सकती है। एक प्रकार से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कर्मेश का दृष्टि संबंध भाग्य भाव पर ये अपने आप में केंद्र और त्रिकोण का संबंध बताता है कि यह अपने आप में यह राजयोग का निर्माण हो रहा है। उसके साथ ही लाभेश का संबंध कर्म भाव से, लाभेश का संबंध कर्म भाव से भी है, साथ में लाभेश का संबंध लग्न भाव से भी। तो यह बताता है कि ऐसा जो जातक होगा जीवन में बड़ा धन अर्जित करेगा और ये महाधन योग का निर्माण भी कर रहा है क्योंकि लग्नेश होकर धन भाव से, लाभ भाव से, माफ कीजिएगा, संबंध हो रहा है, तो यह महाधन योग का निर्माण है। साथ में हम यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा वो थोड़ा सा उसका जो भी कार्य होगा उसमें जो है ना कि पैसा उसके दिमाग में चलता रहेगा, ऐसी स्थिति भी देखा जाएगा। मतलब उसके दिमाग में लाभ चलता रहेगा, वो लाभ को लेकर के बहुत ही हमें कह सकते हैं कि वो केंद्रित हो सकता है। लाभ उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, चाहे वो धर्म का ही कार्य करे लेकिन लाभ उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, यह भी कहेंगे। मतलब कुल मिलाकर के ऐसे जो लोग होते हैं, कुल मिलाकर के वो आपको जो है कि समाज में धर्म से जुड़े हुए क्षेत्र में देखे जाएंगे, ज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए क्षेत्र में देखे जाएंगे, ज्ञान से जुड़े हुए कार्यों में देखे जाएंगे, लेकिन उनके दिमाग में मूल उद्देश्य लाभ अर्जित करना हो जाएगा। दिमाग में धन अर्जित करके भोगने की जो प्रवृत्ति है वो जागृत हो जाएगी ऐसी स्थिति में। ओवरऑल हमें कहेंगे कि ये जो भी प्रभाव बताया गया है ये सामान्य प्रभाव है। इन सभी प्रभाव में बदलाव देखा जा सकता है, वो डिपेंड करेगा सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है, सभी भाव के स्वामी ग्रह किस भाव में विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री पर हैं और किस नक्षत्र में है। सब कुछ देखने के बाद पूरा प्रभाव पता चलता है। ये सामान्य प्रभाव के तौर पर आप सभी के बीच बताया गया है और इसी के साथ मैं ये कहूंगा कि इन सभी प्रभाव में बदलाव देखे जा सकते हैं।
अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।